नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी का लक्ष्मी नारायण पर हार्दिक स्वागत है। क्या आप जानते हैं पुरुषोत्तम मास में इसकी कथा सुनने से अक्षय पुण्य मिलता है और सभी पाप नष्ट होते हैं, जीवन में सुख समृद्धि आती है और भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आज इसी क्रम में मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ पुरुषोत्तम महात्म्य का चौथा अध्याय। श्री नारायण बोले, हे नारद, भगवान पुरुषोत्तम के आगे जो शुभ वचन अधिमास ने कहे वह लोगों के कल्याण की इच्छा से हम कहते हैं, सुनिए। अधिमास बोला, हे नाथ, कृपा निधे, हे हरे, मेरे से जो बलवान है उन्होंने यह मलमास है ऐसा कहकर मुझे दीन को अपनी श्रेणी से निकाल दिया। ऐसे यहाँ आए हुए मेरी आप रक्षा क्यों नहीं करते? अपने स्वामी देवता वाले मासादिकों द्वारा शुभ कर्म में वर्जित मुझ स्वामी रहित को देखते ही आपकी दयालुता कहाँ चली गई और आज यह कठोरता कैसे आ गई? हे भगवान, कंस रूप से अग्नि जलती हुई वसुदेव की स्त्री देवकी की रक्षा जैसे आपने की, वैसे ही हे दीन वत्सल, कहिए मुझ शरण में आए आज कैसे रक्षा नहीं करते? पहले द्रुपद राजा की कन्या द्रौपदी की दुशासन के दुख से जैसे आपने रक्षा की, वैसे ही हे दीन दयाला, कहिए मुझ शरण में आए आज कैसे रक्षा नहीं करते? यमुना में कालकीय नाग के विष से गौ चराने वाले तथा पशुओं को आपने जैसे रक्षा की, हे दीन वत्सल, कहिए मुझ शरण में आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते? पशु और पशुओं को पालने वाले एवं पशु पालकों की स्त्रियों की जैसे पहले व्रज में सपर्त के वन में लगी हुई अग्नि से आपने रक्षा की, हे दीन वत्सल, कहिए मुझ शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते? मगध देश के राजा जरासंध के बंधन से राजाओं की जैसे रक्षा की, वैसे ही हे दीन वत्सल, कहिए मुझ शरण आए कि आप कैसे रक्षा नहीं करते? और आपने ग्रह के मुझसे गजराज की झट से आकर जैसे रक्षा की, हे दीन वत्सल, कहिए मुझ शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते? श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान को कह स्वामी रहित मलमास आंसू बहाता लगा और जगतपति के सामने चुपचाप खड़ा रहा। उसको रोते देखते ही भगवान शीघ्र ही दया हो गए और पास ही खड़े दीन मुख से मलमास से बोले, श्री हरि बोलते हैं, हे वत्स, क्यों इतना समय अत्यंत दुख में डूबे हो? ऐसा कौन सा बड़ा भारी दुख तुम्हारे मन में है? दुख में डूबते हुए तुझको हम बचाएंगे, तुम शोक मत करो। मेरी शरण में आया फिर शोक करने योग्य नहीं रहता। यहाँ आकर महादुखी नीच भी शोक नहीं करता, किस लिए तुम यहाँ आकर शोक में मन को दबाए हुए हो? यहाँ आने से ना शोक होता है, ना बुढ़ौती आती है, ना ही मृत्यु का भय रहता है, किंतु नित्य आनंद रहता ही रहता है। और इस प्रकार बैकुंठ में आकर तुम कैसे दुखित हो? यहाँ पर दुखित देखकर बैकुंठवासी बड़े विस्मय को प्राप्त हो रहे हैं। हे वत्स, तुम कहो इस समय तुम्हारे मरने की इच्छा क्यों करते हो? श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान के वाक्य सुनकर हुए आदमी जैसे बोझा रखकर श्वास पे श्वास लेता है, इसी प्रकार अधिमास मधुसूदन बोला। वह कहता है, हे भगवान, आप सर्वव्यापी हैं, आपसे कुछ अज्ञात कुछ नहीं है। आकाश की तरह आप विश्व में व्याप्त होकर चर अचर में व्याप्त विष्णु आप सबके साक्षी हैं, विश्व भर को देखते हैं। विषय की सन्निधि के भी विकार शून्य आप में शास्त्र मर्यादा के अनुसार सब भूत स्थित हैं। हे जगन्नाथ, आपके बिना कुछ भी नहीं है। क्या आप मुझ अभागी के कष्ट को नहीं जानते? तथापि नाथ, मैं अपनी व्यथा को कहता हूँ। जिस प्रकार मैं दुख जाल से गिरा हुआ हूँ, वैसे दुखित को मैंने ना कहीं देखा है, ना ही कहीं सुना है। क्षण, निमेष, मुहूर्त, पक्ष, मास, दिन और रात सब अपने अपने स्वामियों के अधिकार से सर्वदा बिना भय के प्रसन्न रहते हैं। मेरा ना कुछ नाम है, ना कोई अधिपति और ना ही कोई मुझको आश्रय है। अतः क्षणाधिक समस्त स्वामी वाले देवों ने शुभ कार्य से मेरा निरादर किया है।
यह मल मास सर्वदा त्याज्य है, अंधा है, गर्त में गिरने वाला है, ऐसा सब कहते हैं। इसी के कारण से मैं मरने की इच्छा करता हूँ। अब तो जीने की इच्छा नहीं है। निंद जीवन से तो मरना ही उत्तम है। जो सदा चला करता है वह किस तरह सो सकता है। हे महाराज, इससे अधिक मुझको और कुछ नहीं कहना। वेदों में आपकी इस तरह प्रसिद्धि है कि पुरुषोत्तम आप परोपकार प्रिय हैं और दूसरों के दुख को सहन नहीं करते। अब आप अपना धर्म समझकर जैसी इच्छा हो वैसा करें। एह प्रभु, आप महान हैं। आपके सामने मुझ जैसे पमार को घड़ी घड़ी कुछ कहते रहना उचित नहीं। मैं मरूंगा, अब न जीऊंगा, ऐसा पुनः पुनः कहकर वह अधिमास, हे ब्रह्मा के पुत्र, चुप हो गया और एकाएक श्री हरि विष्णु जी के निकट गिर गया। तब इस प्रकार गिरते हुए मलमास को देखकर भगवान की सभा के लोग बड़े विस्मय प्राप्त हुए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहकर चुप हुए अधिमास के प्रति बहुत कृपा भार से अवसन्न हुए श्री कृष्ण मेघ के समान गंभीर वाणी से चंद्रमा की किरणों की तरह उसे शांत करते हुए बोले। सूत जी कहते हैं, हे विप्रु, वेद रूप रिद्धि के आश्रित नारायणों का पापों के समूह रूप समुद्र को शोषण करने वाला बड़वानल अग्नि से समान वचन सुनकर प्रसन्न हुए नारद मुनि और आदि पुनः आदि पुरुषों के वचनों को सुनने की इच्छा से बोलते हैं। और इस तरह से यहाँ चौथा अध्याय समाप्त होता है। अगर आप आगे के 3 अध्याय सुनना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। आप सभी का दिन मंगलमय और शुभ हो। श्री हरि की कृपा बनी रहे।